सब लोगों को नमस्कार और इस पीसी में आने के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। मेरा संबंध और मेरे परिवार का संबंध पूर्णिया से इतना पुराना है तो कहना मुश्किल है, मेरे जन्म के कब पहले से। लेकिन इस राजनीतिक सफर में पिछले 5 दशकों से करीब करीब, या यूं कहें कि 1977 से जिस तरह से दुनिया के लोगों ने एक विस्तारित परिवार के रूप में, और ये राजनीतिक परिवार नहीं क्योंकि दर्जनों बार साथ में खड़े रहे हैं, मेरी स्वर्गीय मां की मेरी बातों को माना है, मेरे कहने को सुना है, इसलिए कोई राजनीतिक रूप से पूर्णिया के लोग मेरे परिवार नहीं। मैं जानता हूं कि ये एक फैशन सा बन गया है कि किसी को परिवार बना दो, लेकिन जब मैं परिवार कह रहा हूं इसका मतलब एक एक व्यक्ति के साथ मेरा वो संबंध जिसका मैं पूरी तरह से विवरण करने में असमर्थ हूं। मेरी खुद की राजनीतिक जीवन जो 1991 या 92 में शुरू हुआ था और उसको भी कम वक्त नहीं हुआ, 30-35 वर्ष हो गए। बहुत उतार चढ़ाव देखे, लोगों ने साथ कभी नहीं छोड़ा और इतना दिया है कि मैं उस ऋण को कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं उस ऋण को चुका पाऊंगा। 10 वर्ष सांसद रहने का भी मौका दिया, 2004 से 2014 तक। मैं नहीं जानता क्या काम हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इतना फख्र के साथ जरूर कह सकता हूं कि सामाजिक तनाव कम हो गया था या खत्म हो गया था, जातीय लड़ाई खत्म हो गई थी, कानून व्यवस्था बेहतर हो गया था और लोगों में एक नया जोश, एक नई जोश, एक उम्मीद कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन 2014 के बाद ईश्वर को जो मंजूर था, हम सबको मंजूर है, वो हुआ और होते होते आज 2024 में जब मैं पूर्णिया आता हूं तो फिर वही सुनने को मिलता है कि बातें बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई, कैसे बिगड़ गई, हम सबको मालूम है, उस पर विस्तार से कुछ कहने की जरूरत नहीं। लेकिन इतने लंबे राजनीतिक जीवन में पिछले 2-3-4 महीने, यह समय मेरे लिए सबसे कठिन रहा। रोज सैकड़ों लोगों का प्यार से मुझसे ये पूछना कि मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, लड़ूंगा तो कैसे लड़ूंगा, और रोज मेरा वही जवाब सबको कि अभी सोच रहा हूं, बताऊंगा। तेरी भला क्या भाई। लेकिन मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं लोगों के सामने मैंने फैसला किया है कि मैं लोकसभा चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाने वाला। वहीं दूसरी तरफ अपने लोगों को, पूर्णिया के हर एक नागरिक को कहना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये जो हमारा दूसरा काम है वो आरंभ होगा। जैसा आप लोग सब लोग जानते हैं, एक जन सुराज अभियान बिहार में चल रहा है जिसका नेतृत्व जमीन पर श्री प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं।
इस पूरी योजना के गठन में मेरा भी योगदान रहा है और आने वाले समय में पूर्णिया और पूर्णिया के साथ साथ सीमांचल, कोसी, हो सकता है भागलपुर और बांका के इलाकों में भी पूर्णिया को केंद्र बनाकर मैं अपने लोगों से यह वादा करता हूं कि उनके बीच जाकर उन्हें समझाकर कि मुद्दा क्या है। मुद्दा 370 है, मुद्दा राम मंदिर बनना है, मुद्दा 2-4-10,000 नौकरी देनी है, मुद्दा महंगाई बेरोजगारी है या मुद्दा कुछ और है। इन बातों को बारीकी से समझाने की प्रयास करूंगा। इसलिए 2 बातों को साथ में दोहरा दूं। लोकसभा चुनाव में 2024 में मेरी उपस्थिति नहीं रहेगी, मेरे लोग निराश होंगे, मैं उनसे क्षमा मांगता हूं। लेकिन क्षमा मांगने के साथ साथ कहना चाहता हूं कि इस चुनाव से कहीं बड़ी लड़ाई, कहीं बड़ा संघर्ष साथ ही शुरू हो रहा है। अगर आचार संहिता का उल्लंघन ना हो तो कल से शुरू हो रहा है और नहीं तो आचार संहिता खत्म होते ही शुरू हो रहा है कि हम अपने लिए अपना रास्ता बनाएंगे। पूर्णिया के लोग अपना रास्ता बनाएंगे। कौन जाएगा पटना? हमारे जैसे कुर्ता पजामा पहनने वाले लोग नहीं जाएंगे। ये वो लोग जाएंगे जो आज छुपे हुए हैं, ये वो लोग जाएंगे जो आज बिहार में है भी नहीं, ये वो लोग जाएंगे जो ये ताकत रखते हैं कि समाज में अपनी पहचान बना सकते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और इस बात के लिए तो मैं बदनाम हुई कि मैं असत्य नहीं बोलता, तो मैं आपको बताता हूं कि समाज का चुना हुआ प्रतिनिधि वो कुकर्म कभी कर ही नहीं सकता जो पार्टी के द्वारा मनोनीत प्रत्याशी एक सांसद और विधायक बनकर करते हैं। मैं अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं हूं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2004 में जब मैंने कांग्रेस पार्टी छोड़ा था तो ऐसे ही कुछ घटना घटी थी कि श्री पप्पू यादव किसी और समूह को उन्होंने बनाया हुआ था और क्योंकि रामविलास जी का कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन था तो वो रामविलास जी के साथ मिल गए थे और मैंने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया था कांग्रेस पार्टी से कि जिस समूह में वो रहेंगे जरा सा हाथ इधर कीजिए, वहां मैं नहीं रह सकता। और जिस नाटकीय ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पप्पू यादव और उनके दल को अपने में सम्मिलित किया, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं उस कांग्रेस पार्टी का सदस्य बनूं या रहूं और इसलिए मैं अपने आप को मुक्त महसूस करता हूं कि मैं महागठबंधन का औपचारिक रूप से सदस्य नहीं। आपका समर्थन किसको रहेगा लोकसभा चुनाव में? मेरा समर्थन किसी को नहीं है। मेरे लिए सभी प्रत्याशी हैं और सबका अपने अपने रूप से सम्मान है और मैं अपने समर्थकों को जोर देकर बार बार ये कहूंगा कि वो इस बार मेरे इशारों पे नहीं अपने विवेक से काम करें और जिन्हें ठीक समझें उन्हें बनाएं, क्योंकि मेरा किसी के लिए भी पक्ष या विरोध में बात करना वो ठीक नहीं।